दोस्तों, जीवन में हर इंसान सुख चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, सम्मान हो, सफलता हो और उसके अपने लोग हमेशा उसके साथ रहें। लेकिन फिर भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा परेशान है। कोई पैसों को लेकर दुखी है, कोई रिश्तों को लेकर, कोई अपने भविष्य को लेकर और कोई अपने अतीत को लेकर। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद मनुष्य को सुकून क्यों नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का सार यही है कि इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करता। और जो अपने मन को नहीं समझ पाया, वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, भीतर से अधूरा ही रहता है। सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपको लगता था कि अगर यह खिलौना मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वह खिलौना मिला, कुछ दिन खुशी रही और फिर मन किसी दूसरी चीज की ओर भाग गया। बड़े हुए तो लगा कि अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। नौकरी मिली तो नई इच्छाएं पैदा हो गईं। फिर लगा कि थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और सुख मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वह या तो बीते हुए कल के दुखों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है, और इसी कारण वह आज की खुशी खो देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का मूल्य वर्तमान क्षण में है। जो व्यक्ति आज को खो देता है वह पूरे जीवन को खो देता है। कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी के पास अधिक धन है। तुलना का यह खेल कभी खत्म नहीं होता। याद रखिए, चांद और सूरज दोनों महान हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरह बनने की कोशिश नहीं करते। सूरज दिन में चमकता है और चांद रात में। दोनों का अपना समय है, अपनी पहचान है। ठीक इसी प्रकार आपका जीवन भी अनोखा है। आपको किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो गए हैं। अगर कोई उनकी प्रशंसा करे तो वे खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना कर दे तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन सोचिए, क्या आपकी कीमत दूसरों की राय से तय होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत हैं, और अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप असफल हैं। दुनिया का हर महान व्यक्ति कभी न कभी आलोचना का शिकार हुआ है, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को अपने सपनों से बड़ा नहीं बनने दिया। जब भी कोई आपके बारे में कुछ गलत कहे, तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। समय बहुत शक्तिशाली होता है। समय ऐसे उत्तर देता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। जीवन में एक और बड़ी भूल लोग करते हैं। वे हर समस्या को सजा समझ लेते हैं। जब कोई कठिनाई आती है वे तुरंत पूछते हैं, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कई बार वही कठिनाई हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रही होती है। कल्पना कीजिए कि एक रास्ता अचानक बंद हो जाए। उस समय आपको लगेगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आगे कोई ऐसा खतरा हो जिससे आपकी रक्षा हो रही हो। हमारी दृष्टि सीमित है, लेकिन जीवन की व्यवस्था बहुत व्यापक है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना आवश्यक है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ न करें। धैर्य का अर्थ है कि आप सही प्रयास करते रहें और परिणाम आने तक अपने विश्वास को टूटने न दें। आज के समय में अधिकांश लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत आज करें और सफलता कल मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते। पहले बीज मिट्टी के अंदर संघर्ष करता है, फिर जड़ें बनती हैं, फिर पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे वह वृक्ष बनता है। इसी प्रकार सफलता भी समय मांगती है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी लौट जाता है। याद रखिए, जीवन में कभी भी अपनी गति की तुलना किसी और से मत कीजिए। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ देर से, लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है जितना जल्दी खिलने वाला। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग अपना समय शिकायत करने में बर्बाद कर देते हैं। कोई सरकार को दोष देता है, कोई परिवार को, कोई किस्मत को और कोई परिस्थितियों को। लेकिन शिकायतें कभी जीवन नहीं बदलती। जीवन तब बदलता है जब इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे जीवन की दिशा मेरे कर्म तय करेंगे, उसी दिन से आपका परिवर्तन शुरू हो जाता है। सफलता का पहला कदम यही है कि आप बहाने बनाना बंद कर दें, क्योंकि बहाने भविष्य नहीं बनाते। बहाने केवल समय बर्बाद करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका सबसे बड़ा मित्र भी आपका मन है और आपका सबसे बड़ा शत्रु भी आपका मन है। अगर मन नियंत्रित है
तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इंसान शांत रह सकता है। लेकिन अगर मन बेकाबू हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। मन हमेशा आराम चाहता है। वह कहेगा, आज मत पढ़ो, आज मत मेहनत करो, आज मत उठो। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम बन जाता है, वह अपने सपनों का मालिक कभी नहीं बन पाता। इसीलिए बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है। बुद्धि कहती है, जो जरूरी है उसे करो, और यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। दोस्तों, जीवन में कभी यह मत सोचिए कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। जब तक सांस चल रही है अर्जुन, मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि उसके जीवन की दिशा उसके कर्मों से निर्धारित होती है। जो व्यक्ति बैठकर अवसर की प्रतीक्षा करता है, वह समय को खो देता है, और जो उठकर कर्म करता है, समय स्वयं उसका साथी बन जाता है। हे पार्थ, तू यह मत सोच कि तेरे मार्ग में कठिनाइयां क्यों आईं। ये संसार परीक्षा का क्षेत्र है, विश्राम का नहीं। जो कठिनाइयों से घबराकर पीछे हट जाता है, वह अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाता, और जो संघर्ष के बीच भी आगे बढ़ता रहता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। स्मरण रख, बीज जब तक मिट्टी में दबता नहीं, तब तक वृक्ष नहीं बनता। सोना जब तक अग्नि में तपता नहीं, तब तक कुंदन नहीं बनता। उसी प्रकार मनुष्य जब तक संघर्षों से नहीं गुजरता, तब तक उसके भीतर छिपी महानता प्रकट नहीं होती। हे अर्जुन, तू परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट मत कर। चिंता मनुष्य की शक्ति को कम करती है, जबकि कर्म उसकी शक्ति को बढ़ाता है। जो केवल फल के बारे में सोचता रहता है, उसका मन अशांत रहता है। लेकिन जो अपना ध्यान कर्म पर रखता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। जब तू अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएगा, तब सफलता तेरे पीछे आएगी। लेकिन यदि तू सफलता के पीछे भागेगा, तो वह तुझसे दूर भागती रहेगी। हे धनंजय, समय संसार का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह किसी के लिए रुकता नहीं, किसी पर दया नहीं करता, और किसी से शत्रुता भी नहीं रखता। समय केवल यह देखता है कि कौन अपने अवसरों का उपयोग कर रहा है और कौन उन्हें व्यर्थ गंवा रहा है। जो आज आलस्य में समय खोता है, वह कल पछतावे में जीवन खो देता है, और जो आज परिश्रम करता है, वह कल सम्मान प्राप्त करता है। हे अर्जुन, असफलता से मत डर। असफलता कोई शाप नहीं है। ये तो वह गुरु है जो मनुष्य को उसकी कमियां दिखाता है। जो हार कर बैठ जाता है, वह वास्तव में हार जाता है, लेकिन जो हार कर सीख लेता है, उसकी जीत निश्चित हो जाती है। संसार में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी पराजय न देखी हो, परंतु वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपनी हार को अंत नहीं बनने दिया। स्मरण रख, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे मनुष्य से नहीं है। तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरे अपने मन से है। मन कहेगा, अभी मत कर, अभी समय नहीं आया, तू ये नहीं कर सकता। लेकिन बुद्धि कहेगी, उठ, प्रयास कर, आगे बढ़। जो मन की हर बात मानता है, वह अपने जीवन का स्वामी नहीं बन पाता, और जो बुद्धि के प्रकाश में चलता है, वही अपने जीवन को सही दिशा देता है। हे पार्थ, यदि लोग तेरी आलोचना करें तो विचलित मत होना। जब दीपक जलता है, तभी उसके चारों ओर पतंगे मंडराते हैं। जब वृक्ष फल देता है, तभी लोग उसके पास आते हैं, और जब मनुष्य आगे बढ़ता है, तभी उसकी चर्चा होती है। इसलिए लोगों के शब्दों से अधिक अपने कर्मों पर विश्वास रख। एक दिन वही समय तेरे उत्तर देगा, जिसके लिए आज तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हे अर्जुन, जब तक तू स्वयं अपने आप से हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। इसलिए उठ, अपने लक्ष्य की ओर चल। धीरे चल, पर रुक मत। थक जा, पर हार मत मान, क्योंकि जो अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर चलता रहता है, अंततः विजय उसी की होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दे। भाग 2 समाप्त। आगे भाग 3 में मन, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और आंतरिक शांति पर श्री कृष्ण की गहन शिक्षा। हे अर्जुन, मनुष्य संसार को जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतने का प्रयास नहीं करता। यही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो मन के पीछे चलता है, वह अशांत रहता है, और जो बुद्धि के मार्ग पर चलता है, वही शांति पाता है। हे पार्थ, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। समय का उत्तर अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। याद रखो, माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। उसी प्रकार क्रोध भी पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। हे धनंजय, अहंकार मनुष्य का छिपा हुआ शत्रु है। फल से लदा वृक्ष झुकता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी विनम्र होता है। सफलता मिलने पर भी नम्र बने रहो। हे अर्जुन, दूसरों से तुलना मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं,
पर अपने अपने समय पर। तुम्हारा समय भी आएगा, यदि तुम धैर्य और कर्म नहीं छोड़ोगे। स्मरण रखो, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब तुम क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय पा लेते हो, तब जीवन में आनंद का उदय होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें